नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का क्वालिटी क्लासेज इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बताना चाहता हूं कि क्वालिटी क्लासेज इंस्टीट्यूट में साइंस और मैथ के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो जो भी 9th से 12th बच्चे हैं वो आकर के इनरोल कर सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स 11th का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स 11th जो है वो मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिना का, लेकिन नेचर और नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास मास है, इसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ जो होती है इसको मेजर कर सकते हैं, टाइम जो होता है इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा फोर्स होती है, वर्क होती है, पावर होती है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। तो फिजिक्स के अंदर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टडी करेंगे, इनसे रिलेटेड जो लॉ होंगे उनको स्टडी करेंगे और इन्हीं का कंपैरिजन जो है वो हम करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर मेजरमेंट है हमारे पास। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कंपेयर उनको कैसे करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसके अंदर मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, बहुत सारी और भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन यू। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्यू इक्वल टू एन यू। यहाँ पे क्यू जो होता है दैट इज नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का नाम। एन जो होता है दैट इज मैग्नीट्यूड, नंबर भी इसको आप बोल सकते हो, वैल्यू भी इसको बोल सकते हो। यू जो है वो हमारे पास है नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का नाम। तो यूनिट क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और नेम ऑफ यूनिट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मास इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो मास जो है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी का नाम, 2 जो है उसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम जो है उसकी यूनिट है। किलोग्राम जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड, यानी यूनिट के अंदर हम जो लेते हैं दैट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि 1 किलोग्राम हमारा फिक्स है। बाकी जो हमारे पास मास हम मेजर करते हैं वो उस 1 किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो 1 किलोग्राम जो होता है दैट इज ए स्टैंडर्ड, जितने भी मास हम मेजर करेंगे वो उससे मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 किलोग्राम का मतलब हुआ कि ये 1 किलोग्राम का 2 टाइम्स है। ऐसे ही 100 किलोग्राम अगर ले लेते हैं तो वो 1 किलोग्राम का 100 टाइम्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें लेंथ, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। 2 मीटर हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 जो है मैग्नीट्यूड है और m जो है वो मीटर के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है जो यूनिट का नाम। इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम है हमारे पास 2 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 उसके अंदर मैग्नीट्यूड है और s उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी की ये क्या है, यूनिट है। तो इस तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम फोर्स ले लेते हैं, फोर्स हमारे पास है 2 न्यूटन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर हम वर्क ले लेते हैं,
जैसे कि 10 जूल है, तो यहाँ पे ये नेम हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, ये उसका मैग्नीट्यूड है और जूल उसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो इस तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, वो एक फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, क्यू इक्वल टू एन यू, यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल रहता है कांस्टेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा u के, जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट आप अगर बढ़ाते हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, यूनिट कम करते हो तो मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। मीटर जो होती है बड़ी यूनिट होती है लेंथ मेजर करने के लिए, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, ठीक है। यानी कि हमने इसकी यूनिट जो है वो क्या कर दी, कम कर दी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू n1 u1, ये इक्वल रहेगा n2 u2 के। यहाँ पे इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। n1 जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है फर्स्ट यूनिट के अंदर, ये यूनिट का नेम हो गया। सेकंड अगर हम देखें तो इसके अंदर ये मैग्नीट्यूड हो गया, और u2 अगर हम देखें तो ये यूनिट होगी सेकंड सिस्टम के अंदर। तो जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर ये फार्मूला हमारा लगेगा कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा यूनिट के। यूनिट आप इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, यूनिट अगर कम करते हो तो मैग्नीट्यूड उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, एक होता है हमारे पास स्केलर, एक होता है हमारे पास है वेक्टर। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर वेक्टर की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। स्केलर हमारे पास होता है मास। मास जो है हमारे पास दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी। तो अगर मास की हम बात कर लेते हैं तो मास जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मास जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम बात करें वेक्टर की तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। जैसे कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमारे पास जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन के ऊपर भी वो डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और यहाँ पे गया तो इसके बीच में स्ट्रेट डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि मिनिमम लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। और मिनिमम जब भी पॉसिबल है जब बिल्कुल हम इसको क्या लेंगे, स्ट्रेट लेंगे। अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं या इस तरफ से लेंगे तो वो मिनिमम नहीं आएगा। तो मिनिमम कब होगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन इसके अंदर होगी। तो स्ट्रेट डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर हमारे पास जो ये क्वांटिटी है वो एक डायरेक्शन के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास होगी वेक्टर क्वांटिटी।
इसी तरह इससे मिल करके वेलोसिटी बनता है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर स्केलर की बात करें तो मास है हमारे पास, इसके अलावा डिस्टेंस, अगर और बात करें तो टाइम, और बात करें तो वर्क, ये हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी इन फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती हैं क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम देखें तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर से जो हमारे पास क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि बेस क्वांटिटी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। बाकी जो क्वांटिटी होंगी वो उन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से मिलके बनती है। अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो इसके अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारे पास मास है, टाइम है, लेंथ है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इनके कम्बिनेशन से बनती है, और जो कम्बिनेशन से बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी विच आर कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होती है? कम्बिनेशन होती है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। एरिया, एरिया जो है वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ जो है हमारे पास है वो अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है। ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है। तो इनसे मिलके हमारे पास क्या बनता है? एरिया बनता है। इसलिए एरिया जो है हमारे पास वो क्या होगा? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसी तरह से हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो लेंथ ब्रेथ इनटू में हाइट। तो लेंथ भी एक हमारे पास फंडामेंटल है, ब्रेथ भी एज ए लेंथ ही होती है, वो भी फंडामेंटल है, हाइट जो है वो भी एज ए लेंथ में ही हम उसको लेते हैं। तो ये क्या होगी? फंडामेंटल होगी। तो इन तीनों को जब मिला दिया तो हमने वॉल्यूम बनी। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास वो क्या होती है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। और एग्जांपल आप इसको ले सकते हो, जैसे कि डेंसिटी हमारे पास, डेंसिटी जो होती है वो मास बाय में वॉल्यूम होती है। तो मास हमारे पास फंडामेंटल, वॉल्यूम हमारे पास ड्राइव्ड। तो जो इनसे मिलके बन गई है डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्या होगी? एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी जो है वो भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो होती है वो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स जो होती है वो भी हमारे पास है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमारे पास फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी तरह से इनकी यूनिट्स भी फंडामेंटल और ड्राइव्ड होती है। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट कि यूनिट क्या होती है हमारे पास। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया है एज ए रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड जैसे कि हमारे पास होता है 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 मीटर।
जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर 1 किलोग्राम जो है वो एक स्टैंडर्ड है, यानी कि जितना भी मास हमारे पास होगा उसको मेजर करते हैं तो 1 किलोग्राम के मल्टीपल में उसको मेजर करेंगे। तो यानी कि सबसे जो बेसिक हमारे पास मास हो गया वो होता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं, तो इसका रेफरेंस लेकर के बाकी मासेस को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे मान लिया कि 100 किलोग्राम मास है, ये हमें मेजर करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलोग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का 100 टाइम्स है, यानी कि 1 किलोग्राम को 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 100 किलोग्राम आता है। अब 1 किलोग्राम होता कितना है, 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, दैट इज द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ पैलेटिनियम इरेडियम अलॉय। तो पेरिस के अंदर एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर एक पैलेटियम इरेडियम अलॉय है, उसका जो मास है हमारे पास है वो कितना है, 1 किलोग्राम। यानी कि उसको हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, उसका कंपेयर करके बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर हम बात करें 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड जो होता है वो भी एक स्टैंडर्ड होता है, बाकी टाइम जो मेजर करते हैं वो इसका मल्टीपल करते हैं। 1 सेकंड की बात करें कितना होता है, दैट इज द टाइम इंटरवल ऑफ 91926317770 वाइब्रेशन इन सीजियम 133 एटम। एक एटम हमारे पास सीजियम 133, जब उसके अंदर इतनी वाइब्रेशन होती है दो हाइपरफाइन लेवल के बीच में, तो जो टाइम वो स्पेंड करता है, टाइम इंटरवल जो होता है वो कितना होता है, 1 सेकंड होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वो है 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 बाय में 299779245 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, यानी 1 सेकंड के इतने हिस्से के अंदर जो लाइट ने वैक्यूम के अंदर पाथ ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है कि प्लेटिनियम इरोडियम अलॉय है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं 1 मीटर। यानी कि बाकी जो डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो इसके मल्टीपल के साथ हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो जो हमारे पास 1 किलोग्राम है, 1 सेकंड है, 1 मीटर है, इसी तरह टेम्परेचर के लिए 1 केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 मोल है, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी के लिए 1 कैंडेला है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सबसे बेसिक ये यूनिट्स होती हैं, यानी कि इसको हम एज ए स्टैंडर्ड जो है वो लेके चलते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो बेस होती है ऑल यूनिट का। जैसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सभी क्वांटिटी का क्या होती है, बेस होती है, या जिसको हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसी तरह जो यूनिट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, वो भी सभी यूनिट के, यानी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी की क्या होती है, बेस यूनिट होती है, यानी कि इंडिविजुअली वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि किसी को मिला करके वो नहीं बनती। इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। इसके अंदर एक मास होता है, हमारे मास के लिए फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमें कैंडेले का यूज़ करते हैं, और एक करंट हमारे पास, करंट के लिए हमें एम्पियर का यूज़ करते हैं और उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किलोग्राम हो गया ये हमारे पास, ये सेकंड है, ये मीटर है, ये केल्विन है, ये मोल, ये हमारे पास कैंडेला, और ये हमारे पास है एम्पियर। तो इसके अंदर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये इनकी फंडामेंटल यूनिट, और ये हमारे पास अगर 1 किलोग्राम लेते हैं या फिर हम 1 सेकंड लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट के अलावा एक हमारे पास होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट। अब उसकी बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट।
सप्लीमेंट्री, इसके अंदर दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। एक होती है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरी होती है हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का एंगल। जैसे कि हमारे पास एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, इनके बीच का एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। इसको हम सर्कल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है हमारे पास, आर से इसको डिनोट कर देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट के ऊपर है, वो रोटेट करके यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट पे पहुँचता है, तो ये हमारे पास होगी आर्क। यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये भी एक रेडियस है। इन दो एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। अब अगर इस थीटा की बात करें तो ये इक्वल होता है आर्क बाय में रेडियस। आर्क इसके अंदर जो है हम एस से डिनोट कर देते हैं, रेडियस को हम आर से डिनोट कर देते हैं। आर्क जो है वो नियर अबाउट ए बी डिस्टेंस के है, तो हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बाय में आर। तो हमारे पास थीटा जो है प्लेन एंगल के लिए फार्मूला बन जाता है एस बाय में आर। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम यहाँ से यूनिट निकालते हैं इसकी, जैसे कि जो हमारे पास आर्क है ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसको मीटर में मेजर करते हैं। जो रेडियस होती है इसको भी हमें मीटर में मेजर करते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि थीटा जो है वो हम मेजर करते हैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर। की बात करें तो इसको हम रेडियन के अंदर और डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। अगर हम बात करें 360 डिग्री की तो ये इक्वल होता है 2 पाई रेडियन की। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो इक्वल होगा 2 पाई बाय में 360 रेडियन। अगर इसको हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसी तरह से आप रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ध्यान रखना। तो ये था हमारे पास है प्लेन एंगल। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सेकंड जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो सॉलिड के लिए एंगल होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन 3 एक्सिस, 3 एक्सिस के बीच का एंगल। जैसे हम एक कोई सफ़ेयर ले लेते हैं, ये हमारे पास है सफ़ेयर गोला जिसको हम बोलते हैं। इसके सेंटर से एक कोन जो है वो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कोन की जो है वो इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो बनेगी। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से हमारे पास है, ये जो रेडियस होगी इसको भी हम रेडियस ले सकते हैं। ये जो हमारे पास होता है ये एरिया होता है, जिसको हम डी ए से डिनोट कर देते हैं। डी जो है वो स्मॉल के लिए लिया हुआ है, क्योंकि पूरे सफ़ेयर का एरिया अगर हम ए से डिनोट करें तो एक स्मॉल पोर्शन के एरिया को हम डी ए से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें जो 3 एक्सिस है हमारे पास, ये इनके बीच का जो एंगल आता है दैट इज कॉल्ड ओम। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को बोला जाता है ओम। जैसे कि प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, उसी तरह से सॉलिड एंगल को हमें ओम से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर ओम अगर हम देखें तो ये इक्वल होता है डी ए बाय में आर स्क्वायर के। जैसे हमारा थीटा जो था वो इक्वल था एस है, इसके लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं सेटरेडियन, जिसको एस आर से डिनोट किया जाता है। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम आर ए डी से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल जो है उसके अंदर थीटा इक्वल होता है एस बाय में आर के। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो इसके अंदर डी ओम जो है वो इक्वल होता है डी ए बाय में आर स्क्वायर के। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट की।
सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। सभी यूनिट का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट भी आ जाती है, इसके अंदर डिराइव्ड यूनिट भी आ जाती है, यानी कि सारी यूनिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है, जिसमें फंडामेंटल भी है, जिसके अंदर ड्राइव्ड यूनिट भी आ जाती है। अब जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अलग अलग सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। तो कंट्री वाइज जो है मेजरमेंट के अंदर डिफरेंस रहता है। कुछ कंट्री जो है वो लेंथ के लिए मीटर का यूज करती है, कुछ कंट्री जो है लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज करती है, कुछ कंट्री जो है इसके लिए कुछ अदर यूनिट का यूज करती है। तो क्या है वो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एक सिस्टम हमारे पास सीजीएस सिस्टम, जिसको गसियन सिस्टम भी बोला जाता है। अगर इसकी हम बात करें, सी जो होता है वो हमारे पास होता है सेंटीमीटर के लिए, जी जो होता है वो होता है ग्राम के लिए, एस जो होता है वो होता है सेकंड के लिए। यानी कि वो सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम के अंदर मेजर करते हैं, और टाइम जो होता है इसको सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, और इसको गसियन सिस्टम भी बोला जाता है। अगर हम एमके सिस्टम की बात करें, इसको जियोर्जी सिस्टम भी बोला जाता है। एमके सिस्टम की अगर हम बात करें तो एम जो होता है वो हमारे पास होता है इसके लिए मीटर के लिए, के जो होता है वो किलोग्राम के लिए होता है, एस जो होता है वो सेकंड के लिए होता है। यानी कि वो सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को जो है वो मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं, और टाइम जो होता है इसको सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। तीसरा जो सिस्टम होता है दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, एफ जो होता है फुट के लिए यूज किया जाता है, पी जो होता है वो पाउंड के लिए यूज किया जाता है, एस जो होता है वो सेकंड के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेंथ जो होती है वो फुट के अंदर मेजर की जाती है, मास जो होता है वो पाउंड के अंदर मेजर किया जाता है, और टाइम जो होती है वो सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। और लास्ट में इसके अंदर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि वो सिस्टम जिसको पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। फिजिक्स जो है वो इसी एसआई सिस्टम को क्या करती है? फॉलो करती है। तो एसआई सिस्टम से रिलेटेड जो यूनिट्स है वो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट की थी। जैसे कि मास जो होता है उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, मास जो है इसको मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, टाइम जो होता है इसको मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, और जो हमारे पास लेंथ होती है इसको हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो ये बेसिक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनकी जो यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसमें कैंडेला है, मोल है, एम्पियर है, केल्विन है, तो ये सारी क्या आ जाती हैं? एसआई यूनिट आ जाती है। तो हमारे फिजिक्स के अंदर जो है वो एसआई यूनिट को क्या करना है? फॉलो करना। अगर हमें कोई अदर यूनिट्स मिलती हैं तो उन यूनिट को भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले एसआई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे सेंटीमीटर मिला है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा पाउंड में अगर मिलता है तो उसको हमें जो है किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फुट में मिलता है तो भी उसको हम क्या करेंगे? मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एसआई सिस्टम को हमें क्या करना है? फॉलो करना था। तो ये होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9729483553 के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें qualityclasses.co.in। हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस ई लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी 11th क्लास या 9th, 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।